Hello my dear students, today we are going to see lesson number 17, clothes are necessity. EVS 1, okay, EVS 1, lesson number 17, clothes are necessity. Page number is 82. Okay, let's start. Students, you can see some clothes here. Okay, different types of clothes are given in the picture. Many clothes are there, isn't it? Now let's see what is given next. In the box, write the total number of clothes you selected. Now what you have to do, observe these clothes and you have to select some clothes among these clothes given to you. Okay, तो इसमें जो क्लोथ्स इतने सारे क्लोथ्स दिए हैं ना, इसमें से आपको कौन कौन से पसंद है वो आप सिलेक्ट करना है आपको, ठीक है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, हाउ मेनी, राइट द टोटल नंबर ऑफ क्लोथ्स यू सिलेक्टेड. कितने आपने सिलेक्ट किए हैं वो नंबर यहाँ पे लिखना है. डज द नंबर ऑफ क्लोथ्स यू हैव चोजन टैली विथ दैट ऑफ योर फ्रेंड्स. आपके फ्रेंड ने जितने चूज किए हैं क्या आपने भी उतने ही चूज किए हैं. ऑन विच डेज विल यू वियर द क्लोथ्स यू हैव चोजन. और आप ये क्लोथ्स कब पहनने वाले हों, कौन कौन से क्लोथ्स आपने सिलेक्ट किए हैं और वो आप कब कब पहनने वाले हों, ये आपको लिखना है. देखिए, दिस लेसन इज़ फॉर एक्टिविटी और थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको. ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके जवाब आपको अपने हिसाब से लिखने हैं. ओके, हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे विल यू चेंज योर क्लोथ्स. दिन में कितनी बार आप अपने कपड़े चेंज करते हो. डू यू थिंक यू शुड हैव अदर क्लोथ्स बिसाइड्स द वंस यू हैव चोजन. आपको ऐसे लगता है कि आपने जो सिलेक्ट किए हैं कपड़े उसके अलावा भी आपके पास कुछ और कपड़े होने चाहिए. इफ सो, राइट हाउ मेनी इन द बॉक्स. और कौन कौन से तरह के कपड़े आपके पास होने चाहिए इसके अलावा, वो कितने तरह के हैं वो यहाँ पे लिखना है. अपार्ट फ्रॉम द क्लोथ्स विच अदर थिंग्स वुड यू लाइक टू वियर. क्लोथ्स के अलावा और क्या क्या पसंद है आपको पहनना. विल यू लेंड योर क्लोथ्स टू योर फ्रेंड्स. क्या आप अपने कपड़े किसी को पहनने के लिए देते हो, फ्रेंड्स को. विच क्लोथ्स दैट यू सी इन द एडवर्टाइजमेंट्स वुड यू लाइक टू वियर. जो एडवर्टाइजमेंट पे दिखाए जाते हैं कपड़े, क्या आपको वो पहनना पसंद आएगा. वी लाइक टू वियर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स एंड वी विश टू ओन देम एज वेल. सबके पास अलग अलग तरह के कपड़े होते हैं, है ना. शादी में जाने के कपड़े अलग रहते हैं किसी फंक्शन के, या घर में पहनने के कपड़े अलग रहते हैं हमारे पास. पार्टी वियर ड्रेसेस अलग रहते हैं, या धूप जब रहती है तो धूप के कपड़े, गर्मी के कपड़े अलग रहते हैं, ठंडी के कपड़े अलग रहते हैं. और घर में कितने लोग हैं उनके अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स हमारे घर में होते हैं. Try this. Visit people in your surroundings who often take shelter at places like railway or bus stations, brick kilns, open grounds, etc. Discuss the following points with them and make notes. कुछ लोगों से आपसे मतलब लोगों के साथ आपको बात करनी है, आपके आस पड़ोस में जो भी होंगे उनसे मिलके आपको कुछ पूछना है. What is the total number of clothes they have. उनके पास कितने तरह के कपड़े हैं. What do they wear in the summer. समर में वो क्या पहनते हैं. What kind of clothes do they wear in winter. विंटर में कौन से कपड़े पहनते हैं. What clothes do they use during the monsoon season. और मानसून में कौन से कपड़े पहनते हैं. What do they wear to functions and festivities. फंक्शन में या त्योहारों में कौन से कपड़े पहनते हैं. How many times in the day do they change their clothes. और दिन में वो कितनी बार कपड़े चेंज करते हैं. What did you realize from the activity above. और ये एक्टिविटी करने के बाद आपको क्या समझ में आता है ये आपको ढूंढना है, ठीक है. Now next, can you tell. Repeat the first can you tell activity and make new notes in your book. While doing this, keep in mind your name and write the number of clothes you choose in the box. तो ये एक्टिविटी जो है ये आपको करनी है, घर में बैठे बैठे आप कर सकते हो अभी. ओके, आर योर आंसर्स इन द सेकेंड एक्टिविटी द सेम एज इन द फर्स्ट. आपने जो खुद ने यहाँ से कपड़े सिलेक्ट किए थे
और आपने जो लोगों को पूछ के उन्होंने क्या बताया है, तो उनकी और आपकी चॉइस एक जैसी है क्या? आपको क्या लगता है कि उनके आंसर अलग आ रहे हैं आपसे? तो ये आप देख सकते हो. आफ्टर दिस एक्टिविटी वी मे फाइंड दैट द नंबर ऑफ क्लोथ्स वी विश टू हैव इट is rather large. Wanting clothes and really needing them are different things. हमें और कपड़ों की ज़रूरत है ऐसा हमें लगता ही है ना, क्योंकि आजकल तो फैड हो गया है. आजकल लोग बहुत सारे कपड़े खरीदने लग गए हैं, लेकिन हमें इतने कपड़ों की ज़रूरत रहती है क्या? नहीं, हमें इतने सारे कपड़ों की ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन फिर भी हम लेते ही जाते हैं. Wanting things when we do not need them is simply desire, not necessity. जब हम ऐसा करते हैं कि हमें ज़रूरत ना होने पर भी हम वो खरीदते हैं, और ये क्या होता है? हमारी इच्छा होती है, और ये नेसेसिटी नहीं होती है, ज़रूरत नहीं होती है, ये इच्छा होती है हमारी. We see many advertisements on TV, hoardings, etc. and we are attracted towards the clothes shown in them. This attraction can turn into greed. हम बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, बैनर्स देखते हैं, दुकानों में लटके हुए कपड़े देखते हैं, तो हमारा जो लालच है इसके प्रति वो बढ़ जाता है, आकर्षण जो है वो बढ़ जाता है, और हम लेते ही रहते हैं कपड़े. नीड एंड ग्रीड फॉर क्लोथ्स. नीड यानी ज़रूरत और ग्रीड यानी लालच. जितनी ज़रूरत है उतना लेना अच्छी बात है, लेकिन ग्रीड यानी लालच करके बहुत सारे कपड़े खरीदना और रखना अपने पास, ये लालच होती है, ये बुरी बला है. रोहन एंड सानिया हैव many clothes but they do not wear many of them. Now they are wondering what they should do with all these clothes. Help them to solve their problem. ये आपका ब्रेन पावर आपको यूज़ करना है कि रोहन और सानिया के पास बहुत सारे कपड़े हैं और वो उतने पहनते भी नहीं, तो उन्होंने क्या करना चाहिए? ये क्लोथ्स ये जो कपड़े हैं उनके पास एक्स्ट्रा के, उसका उन्होंने क्या करना चाहिए, इसके ऊपर आप डिस्कस करो और सोचो क्या क्या कर सकते हैं. किसी गरीब को दे सकते हैं, है ना, या कोई छोटी बहन भाई कज़िन होंगे उनको दे सकते हैं पहनने के लिए. जितनी ज़रूरत है उतने रख कर बाकी के सारे कपड़े किसी ज़रूरतमंद को वो दे सकते हैं. टर्न ऑन नेक्स्ट पेज. अब यहाँ पे देखिए, try this for teachers. For this activity, visit the nearest center of textile industry with the students and arrange an interview with the skilled workers there. किसी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में विजिट करने के लिए बोला गया है, तो अभी फ़िलहाल तो हम नहीं जा सकते, लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पिक्चर में हैंडलूम कैसे होता है और किस तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है. ये देखिए, ये चरखा है, ये हाथ से बुनना जाता है इसमें व्हील के ऊपर, है ना, तो ये हम देख सकते हैं. ड्यूरिंग द इंटरव्यू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द फॉलोइंग पॉइंट्स. और वहाँ जाने के बाद आपको क्या क्या पूछना है? व्हाट इंडस्ट्री इज़ दिस, ये कौन सी इंडस्ट्री है. व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, इसमें क्या प्रोडक्शन होता है, किस चीज़ का प्रोडक्शन होता है. व्हाट रॉ मटेरियल इज़ यूज टू प्रोड्यूस दिस फैब्रिक, ये फैब्रिक बनाने के, फैब्रिक यानी थ्रेड, धागा, कपड़े का टेक्सचर जो होता है वो बनाने के लिए कौन सा मटेरियल आप यूज़ करते हो. वेयर डज द रॉ मटेरियल कम फ्रॉम, और इसका जो रॉ मटेरियल है ये कहाँ से आता है. कच्चा मटेरियल जो बोलते हैं ना, कच्चा सामान, कोई भी चीज़ बनाने के लिए कच्चा सामान की ज़रूरत होती है, फिर उससे वो चीज़ बनती है, तो उसे बोलते हैं रॉ मटेरियल. ये रॉ मटेरियल कहाँ से आता है. इन व्हाट फॉर्म इज़ द रॉ मटेरियल ऑब्टेन, और कौन से फॉर्म में आता है, कैसे दिखता है, वो कैसा रहता है. वेयर इज़ द फिनिश्ड प्रोडक्ट सेंट फॉर सेल, और ये जो बनाया जो माल होता है ये कहाँ पे बेचा जाता है. इन विच सीजन आर दिस टेक्सटाइल मेनली यूज, और ये जो फैब्रिक है ये कौन से सीजन में यूज़ किया जाता है. व्हाट काइंड्स ऑफ वर्कर्स आर नीडेड फॉर दिस इंडस्ट्री, और ये काम करने के लिए, इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए किस तरह के वर्कर्स की ज़रूरत होती है. वेयर डू दिस वर्कर्स कम फ्रॉम, और ये वर्कर्स कहाँ से आते हैं. इन व्हाट वे हैव सेंटर्स ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री चेंज सिंस द ओल्डन डेज. अब पुराने ज़माने में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हुआ करती थी और आज की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इसमें क्या फ़र्क है. व्हाट प्रॉब्लम्स आर एनकाउंटर्ड इन दिस इंडस्ट्री, और इसमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं. तो ये हो गया हमारा पार्ट 1.
In the next part, we will see next paragraph from here. Okay, till then, bye. Have a nice day. Thank you so much.